प्रिय दर्शकों, नमस्कार। एक बार फिर से उपस्थित हूँ आप सभी के बीच केतु से होने वाले फल को लेकर। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में आपको लग्न से चतुर्थ भाव तक केतु से होने वाले फल को बताया था, आज हम पंचम से अष्टम भाव तक के होने वाले फल को बताएंगे। और धीरे धीरे ये ग्रहों का जो फल है प्रत्येक भाव में, अब ये पूरा होने वाला है। कल एक वीडियो और बनेगा और ग्रहों से, सभी ग्रहों से होने वाले फल पूर्ण हो जाएंगे। एक नए विषय की तरफ हम बढ़ेंगे। केतु का फल शुरू करने से पहले एक चीज़ और बताता हूँ कि केतु एक अकेला ऐसा ग्रह है कि जिस भाव में या जिस ग्रह के साथ बैठता है उसके फल को 5 गुना और अधिक बढ़ा देता है। अगर वह शुभ स्थिति में है तो उसकी सुविधा को 5 गुना और अधिक बढ़ा देगा। यदि वह अशुभ स्थिति में है तो उसकी अशुभता में भी 5 गुना और बल बढ़ा देगा। कहने का तात्पर्य यह है, ये जिस भाव में बैठता है उसी भाव का पूर्ण रूप से फल करता है, राहु और केतु दोनों। तो ऐसे ही बात करने वाले यदि वो शिक्षा भाव में बैठ जाए, यानी पंचम स्थान में बैठ जाए, तो व्यक्ति का वहाँ पर क्या फल करेगा। ऐसे व्यक्ति की शिक्षा तो पूर्ण नहीं होने देते, परंतु लौकिक बुद्धि यानी सामाजिक बुद्धि बहुत अच्छी होती है, बहुत तीव्र होती है। ऐसे व्यक्ति को इशारा करिए तो समझ जाते हैं कि व्यक्ति इशारा क्यों किया। इतनी गजब की क्षमता होती है यदि पंचम भाव में केतु हो। परंतु इनके अंदर अपने लिए नकारात्मक विचारधारा बहुत अधिक बनी रहती है, जिसकी वजह से इन्हें मानसिक पीड़ा सबसे ज़्यादा मिलती है। साथ ही साथ संतान से संबंधित दिक्कतें होती हैं, ज़्यादातर कन्या ही जन्म लेती हैं। पंचम भाव में बैठा ग्रह ये निर्धारण करता है, ये तय करता है कि आपकी बुद्धि कितनी है और आप जहाँ पे भी कार्य क्षेत्र में लगे हैं वहाँ पर आपकी स्थिति कैसी बना रहा है। तो केतु पंचम भाव में बैठता है तो व्यक्ति का मति बदलता रहता है। यदि वो उसकी मति एक स्थिर ना हो तो वो किसी भी कार्य में निरंतर लगा नहीं रहने वाला होगा। अपने कार्य क्षेत्र से भी संबंधित दिक्कतों में वो बहुत ज़्यादा परेशान रहता है। वही बात करें छठे भाव में यदि केतु हो तो क्या फल करेगा। शत्रु का नाश करने वाला होगा। छठे भाव में जब केतु जाएगा तो शत्रु का विनाश करने वाला होगा। व्यक्ति अगर अस्वस्थ भी होता है तो बहुत जल्दी वह स्वस्थ भी होगा, यानी कि रोग का भी केतु बैठ करके वहाँ पे नाश करेगा। परंतु माता के भाई से यानी कि मामा के कुल से अच्छे संबंध नहीं होते। ऐसा क्यों? क्योंकि लग्न का जो तृतीय भाव वह भाई का होता है, छोटे भाई का होता है। वैसे ही माता से तृतीय भाव जो होता है वो माता के छोटे भाई का होता है, या भाई से संबंधित बातें होती हैं। तो छठे भाव में केतु बैठेगा तो माता के भाई से अच्छे संबंध नहीं बनने देंगे, उनसे मनमुटाव की स्थिति बनी रहेगी। और सबसे ज़्यादा दिक्कत यहाँ पे होती है कि व्यक्ति अपने ही षड्यंत्रों में कभी कभी फंस जाता है। तो छठे भाव में केतु हो तो इन बातों का विशेष ध्यान दें। वही बात करें सप्तम भाव में केतु हो। सप्तम भाव में केतु यदि किसी ग्रह के साथ, जैसे मान लीजिए शुक्र के साथ हो, तो ऐसे व्यक्ति के चरित्र पे बार बार उंगलियां उठती हैं और व्यक्ति का मन भटकाव भी बन जाता है। सप्तम भाव में केतु हो तो व्यक्ति के वैवाहिक जीवन की स्थिति बहुत अच्छी नहीं होती। किसी और अशुभ ग्रह के द्वारा दृष्ट हो जाए तो द्वितीय विवाह का योग बन जाता है, जैसे मंगल या शनि के साथ। यहाँ से सप्तम भाव से दैनिक आय में जैसे क्या होता है, कोई मजदूरी करता हो, किसी का व्यवसाय हो, सप्तम भाव में हो तो व्यक्ति की दैनिक आय व दैनिक जो कार्य क्षेत्र में है उसे विशेष सावधानी बरतनी पड़ती है। सबसे ज़्यादा अच्छा होगा अगर सप्तम भाव में केतु हो तो निरंतर कहीं व्यवसाय कर लें, जैसे किसी के अधीन होकर के नौकरी कर लें तो ज़्यादा उचित रहेगा आपके लिए। सप्तम भाव में केतु हो तो स्त्री को लेकर के व्यक्ति बहुत ज़्यादा चिंतित रहता है। उसके स्त्री हो चाहे पुरुष हो, दोनों आपसी मत अच्छे नहीं बन पाते, जिससे इनका वैवाहिक जीवन भी बहुत अच्छी स्थिति में नहीं बन पाता है। वही बात करें अष्टम भाव में यदि केतु हो, अष्टम भाव में केतु हो तो सबसे पहले वाहन से सावधानी बरतें। अष्टम भाव में केतु बैठता है तो बार बार आयु पे क्षय करता है, आयु से संबंधित दिक्कतें ले आता है। देखिए यहाँ पे बैठ के भी आयु की वृद्धि करेंगे, परंतु ऐसी दुर्घटना कराता है जीवन में जो सोच कर भी रूह कांप जाए। अष्टम भाव में केतु हो तो व्यक्ति गुह्य से संबंधित बवासीर आदि असाध्य रोग होते हैं जो जल्दी ठीक होने वाले नहीं होते। अष्टम भाव में केतु हो तो व्यक्ति के
प्रतिदिन के हिसाब में भी दिक्कतें होती हैं। पैसे के लेन देन में ये ज़्यादा उतार चढ़ाव कर देते हैं, जिससे इन्हें बहुत दिक्कतें होती हैं। ये खुद नहीं समझ पाते हैं कि पैसे का हेर फेर हो किस प्रकार से रहा है। इसी प्रकार पंचम, षष्ठ, सप्तम व अष्टम भाव का फल पूर्ण हुआ। मिलते हैं अगले वीडियो में नवम से द्वादश भाव के फल को लेकर के। इन भाव में केतु हो तो इन बातों का विशेष ध्यान दें, क्योंकि नैसर्गिक रूप से ये फल हर व्यक्ति के जीवन में निरंतर मिलते रहेंगे। नैसर्गिक फल होता क्या है? भाव में स्थित ग्रह व उनसे होने वाले फल हमारे जीवन में हमेशा मिलते रहते हैं, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता। मिलते हैं अगले वीडियो में, अभी के लिए इतना ही। नमस्कार।